नमस्ते, मैं डॉक्टर अनुजा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत में गवर्नमेंट पीजी कॉलेज टोंक में हूँ। आज हम किरातार्जुनीयम का नवा भाग पढ़ेंगे। ये नवा भाग में हम नवा श्लोक लेंगे। किरातार्जुनीयम जो महाकाव्य है, इसके प्रथम सर्ग का। तो इसमें दुर्योधन के राज्य से जो गुप्तचर आता है, वो युधिष्ठिर को जो समाचार सुना रहा है, तो दुर्योधन किस तरह से नीति का पालन कर रहा है, राजनीति अपना रहा है, उसका वर्णन हम इसमें देखेंगे। तो इसमें ये दुर्योधन की प्रशंसा ही एक तरह से बताई गई है कि जो गुप्तचर जो समाचार लेकर आ रहा है, वो कह रहा है कि दुर्योधन किस तरह से राज्य कर रहा है, उसका वर्णन इसमें किया गया है। कृतार्य षड्वर्ग जयेन मानवीं अगम्य रूपां पदवीं प्रपित्सुना विभज्य नक्तं दिवम् अस्ततंद्रिणा वितन्यते तेन नयन पौरुषम। क्या कह रहा है वो गुप्तचर कि जो दुर्योधन है, उसने अपने अंदर के जो शत्रु हैं उनको उसने जीत लिया है। हमारे अंदर जो शत्रु होते हैं, बाहर के शत्रु से को तो जीतने के लिए हम बाद में तैयार होते हैं, पहले हमें अपने अंदर के शत्रु को जीतना है। हमारे आंतरिक जो 6 शत्रु कौन से हैं? कृतार्य षड्वर्ग जयेन, जिसने अपने अंदर के 6 शत्रुओं को जीत लिया है। वो 6 शत्रु कौन हैं? काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य। तो ये जो शत्रु हैं उनको उसने जीत लिया है। और ऐसा जो दुर्योधन है, वो मानवीम अगम्य रूपाम, माने मनुष्यों के द्वारा जो बहुत दुर्लभता से, अगम्य रूपा माने जो मनुष्यों के द्वारा बहुत अगम्य है, बहुत दुर्लभता से प्राप्त होती है। मानवीम माने मनु के द्वारा जो बताया हुआ, पदवीम माने मार्ग है, उसको प्रपुत सुना माने प्राप्त करने की इच्छा रखता है। माने मनु ने जो राजकाज चलाने के लिए जो बताया है मार्ग, उस पर चलना बड़ा दुष्कर होता है। अच्छे अच्छे लोग भी उस रास्ते पर नहीं चल पाते हैं। जो उन्होंने उपाय बताए हैं कि एक राजा को किस तरह से कार्य करना चाहिए, तो ऐसे मनु के द्वारा बताए हुए अगम्य रूपा माने बहुत दुर्लभ जो है, ऐसी वो पदवी माने जो रास्ता उन्होंने बताया है मनु ने, उसको वो या जो मार्ग बताया है उसको, उस पर चल के वो उस मार्ग को प्रपुत्सुना माने प्राप्त करने का इच्छुक है। अर्थात दुर्योधन ने पूरे इस श्लोक का ऊपर के 2 चरणों का आशय ये है कि दुर्योधन जो है, उसने अपने शत्रुओं को जीत लिया है। शत्रु कौन से? आंतरिक शत्रु, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, जो हमारे 6 शत्रु हैं, उसने उनको जीत लिया है। ऐसा जो दुर्योधन है, वो मानवीम अगम्य रूपाम मन मनु ने जो बहुत दुर्लभ मार्ग बताया है, पदवी माने जिस मार्ग को बताया है राजाओं के लिए, उस मार्ग पर चल के वो उस पद को प्राप्त करना चाहता है। प्रपुत्सुना माने इच्छुक है, प्राप्त करने के इच्छुक। और उसने क्या करा है? विभज्य नक्तम दिवम अस्तंद्रिणा वितन्यते तेन नयन पौरुषम। उसने अस्तंद्रिणा का मतलब है आलस्य रहित होकर, विभज्य माने बांट दिया है, नक्तम दिवम दिन और रात को। तो दुर्योधन ने रात के किए जाने वाले कार्यों को रात में करता है, दिन में किए जाने वाले जो कार्य हैं उनको सबको दिन में वो निपटा देता है, और उसको इन कार्यों को करने में कहीं पर भी आलस नहीं है। तो अस्ततंत्रिणा का मतलब है आलस्य रहित होकर उसने अपने कार्यों को विभज्य माने विभक्त कर दिया है, नक्तम दिवम माने दिन और रात में उसने उनको बांट दिया है। वितन्यते और तेन नयन पौरुषम वितन्यते, और इस तरह वो नीति के द्वारा पौरुष माने पुरुषार्थ को, वितन्यते माने फैला रहा है। पहले तो उसने क्या करा है? दुर्योधन ने अपने शत्रुओं को, आंतरिक शत्रुओं को जीत लिया है ना। कृतार्य षड्वर्ग जयेन से मतलब है जिसने अपने आंतरिक शत्रु काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य को जीता है। और क्योंकि वो लोगों तक जाएगा, प्रजा में के दिल में अपनी जगह बनाएगा, उसके लिए उसको काम, क्रोध ये सब को त्यागना पड़ेगा।
तभी वो एक सामान्य नागरिक होकर सामान्य पुरुषों के दुख दर्द को समझ पाएगा। वो जो पहले अहंकारी और जो हुआ करता था दुर्योधन, अपने बल का प्रदर्शन दिखाया करता था, बहुत ही अहंकारी था, ईगोइस्टिक था, वो सारे उसने जो अवगुण थे उनको वो त्याग रहा है। क्यों? क्योंकि उसको जनता के हृदय में अपनी पहुंच बनानी है। तो ऐसा दुर्योधन करतारी शलवर्ग जैन, उसने अपने शत्रुओं को जीत लिया है, आंतरिक शत्रुओं को, काम क्रोध आदि, और मानवीम अगम्य रूपाम पद्मीम प्रपुष्टना। मनु ने हमारे मनु स्मृति में जो मनु ने जो राजा के कर्तव्य होते हैं, जो राजा को किस तरह राजनीति का पालन करना चाहिए, किस तरह कूटनीति का पालन करना चाहिए, जो एकदम साधारण मनुष्य के द्वारा जो अगम्य है, ऐसे पदवी माने मार्ग को वो प्राप्त करना चाहता है। प्रपुष्टना माने प्राप्त करना चाहता है। और उसने अस्तंद्रणा से मतलब है, तीसरे चरण में देखिए, अस्तंद्रणा का मतलब है आलस्य रहित होकर। उसने नक्तम दिवम विभज्य, रात और दिन को विभज्य माने जो उन दोनों को जो उसने बांट दिया है, मतलब रात और दिन में जो किए जाने का वाले कार्य हैं उनको उसने अलग अलग रखा है। रात के कार्यों को रात में ही निपटा देता है, दिन के कार्यों को दिन में निपटाता है, कोई काम आगे नहीं छोड़ रहा है वो, क्योंकि वो आलस से रहित हो गया, आलस को उसने त्याग दिया है। और इस तरह वो नयन माने नीति के द्वारा, अब यहाँ पे कहीं पर भी वो अनीति का प्रयोग नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको जनता तक पहुँचना है। तो नीति मार्ग पर चलकर क्या कर रहा है वो, पौरुषेण वितन्यते, अपने पौरुष को अर्थात पुरुषार्थ को फैला रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि वही वंशस्थ छंद का ही प्रयोग किया गया है, और दुर्योधन की प्रशंसा में ही ये श्लोक आया है। जो गुप्तचर है, जो अपने स्वामी किसको बोल रहा है, युधिष्ठिर को बोल रहा है। वंशस्थ छंद का लक्षण वही है, जतौ तो वंशस्थ मुदीरितम जरो, अर्थात प्रत्येक चरण में जगन तगन जगन और रगन होता है, वहाँ पर वंशस्थ छंद होता है। तो हम इस श्लोक को यहीं तक देखेंगे, और फिर आगे हम इसके और आगे श्लोकों के बारे में किरातार्जुनीय के आगे के जो हमारे वीडियो हैं उनमें हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।